ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम अहोई माता के व्रत की कथा सुनेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्रतिदिन कार्तिक मास की सभी कथाएं व महात्म्य सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। यह व्रत सभी माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र व सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए करती हैं। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे पैदा होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने उपाय के रूप में सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। बहू रोजाना सुरही गाय की सेवा करने लगी। उसे खाना पानी देना, उसके नीचे सफाई करना, उसके सारे काम रोज कराती। एक दिन गाय ने सोचा कि यह कौन है जो प्रतिदिन मेरा सारा काम कर जाता है। एक दिन उसने साहूकार के बेटे की बहू को देख लिया तथा उससे पूछा, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है कि तुम इस जंगल में आकर मेरी इतनी सेवा कर रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बहू ने उसे सुरही माता की बहन शाऊ माता द्वारा कोख लेने की सारी बात बता दी तथा उसे शाहू माता के पास ले जाकर अपनी कोख वापस दिलवाने की प्रार्थना की। सुरही बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे शाहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है, परंतु छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। इससे गरुड़ पंखनी बहुत खुश होती है। सुरही माता के साथ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा देती है। शाऊ माता अपनी बहन सुरही को देखकर बहुत प्रसन्न होती है और उसे बैठने के लिए कहती है। तब तक साहूकार की बहू शाहू माता के सिर में मालिश करने लगती है। इससे प्रसन्न होकर शाहू माता उसे 7 पुत्र व 7 बहुओं का आशीर्वाद देती है। तब सुरही माता उसे याद दिलाती हैं कि तुमने तो इसकी कोख बांध रखी है। अब अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए तुम्हें इसकी कोख खोलनी होगी। शाहू माता छोटी बहू के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न होती हैं और उसकी कोख खोल देती हैं। इस प्रकार शाहू माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र व पुत्र वधुओं से हरा भरा हो गया। हे शाहू माता, जैसा आशीर्वाद आपने साहूकार की बहू को दिया वैसा हम सबको भी देना। जो इस कथा को पढ़ें व सुने उनके बच्चों को लंबी आयु का आशीर्वाद देना व जीवन में खुशहाली देना। आइए अब हम कार्तिक स्नान में तथा कई व्रत त्योहारों में सुनी जाने वाली मेंढक मेंढकी की कहानी सुनते हैं। एक समय एक मेंढक
व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है, जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेंढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेंढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेंढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वह इससे उसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। यह सुन जान बचाने के लिए मेंढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक व मेंढकी का संकट दूर किया, वैसे ही वे हम सब के भी संकट और कष्ट दूर करें। अब कथा के अंत में हम गणपति भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे विघ्न हरता गणेश, आपकी सदा ही जय हो।